हमारी आज की कहानी का उन्वान है जदीद दौर का शेख चिल्ली। एक बुढ़िया का बेटा जिसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था, बड़ा ही कामचोर था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती। बुढ़िया बीमार हुई तो घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने ही फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके सामने आता उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं? किसी दरख्त ने जवाब न दिया। शेख चिल्ली घर जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक और दरख्त नजर आया। इसने उससे पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। बादशाह को कहना, पहले एक दो रातें इस पर सोए, फिर कीमत तय करना। शेख चिल्ली ने लकड़ियां काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इसको एक दो रातें इस्तेमाल करें, फिर जो दिल चाहे दे देना। बादशाह बहुत हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाना। जब रात को बादशाह पलंग पर सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान को खतरा है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप है। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए सुबह जूता अच्छी तरह झाड़ कर पहने। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें करना शुरू कर दी। एक बोला, तुम पलंग को संभाले रखना, मैं कुछ खबरें लेकर आता हूँ। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करना चाहता है। फिर दूसरा पाया बोला, बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वो वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह को नाश्ते में जो दूध दिया जाएगा वो जहरीला होगा। बादशाह ये सब सुन रहा था। सुबह बादशाह ने दूध खुद ना पिया बल्कि एक कुत्ते को पिला दिया। कुत्ता उसे पीते ही मर गया। उससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी इसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को मरवा दिया और अपनी बीवी को महल से निकलवा दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलवाया और खूब इनाम और इकराम से नवाजा, जिससे शेख चिल्ली मालदार हो गया। लोग उसे शेख चिल्ली साहब पुकारने लगे और बादशाह के दरबार में इज्जत बढ़ गई। इस तरह दोनों माँ बेटे आराम की जिंदगी गुजारने लगे।